औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह आले इमरान की चंद आयतों का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि उन लोगों ने अहद किया, फिर उस अहद को अपने पीठों के पीछे फेंक दिया और ख़रीद लिए उसके बदले थोड़ा सा मोल। क्या ही बुरा ख़रीदा उन्होंने। आगे इरशाद रब्बानी है, ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ व युहिब्बून अन यहमदू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमा फ़ज़ातिन मिनल अज़ाब वलहुम अज़ाबुन अलीम। तू हरगिज़ ना समझ उन लोगों को जो खुश होते हैं अपने किए पर और चाहते हैं कि तारीफ़ किए जाएं अपने ना किए पर, तो मत समझ उनको कि वो निजात पा जाएंगे अजाब से, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त पर समझा रहे हैं, और ना समझे वो लोग जो अगर कुछ नेकी कर लेते हैं या कुछ दे देते हैं अल्लाह की राह में या कुछ कर लेते हैं नेक काम, तो उस पर वो करते रहते हैं कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, और उससे भी अगला दर्जा उन लोगों का होता है, वो चाहते हैं कि उनकी तारीफ़ की जाए ऐसे कामों में जो उन्होंने किए ही नहीं। और अगर कुछ कर लेते तो क्या ही ढंढोरा पीटते कि हमने क्या कमाल के काम कर दिए, उसे शाया करते, डंके की चोट पर ऐलान करेंगे कि इससे भी आगे कुछ और चाहते हैं। तब कुछ ना करने पर उनका ये हाल है, तो मत समझना उनके बारे में कि वो आज़ाब से बच जाएंगे। जो इस किस्म की हरकत करते हैं तो वो यकीनी तौर पर अजाब के मुस्तहिक हैं, और उनके लिए रब्बुल इज़्ज़त ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह ही के लिए सल्तनत आसमानों की और ज़मीन की, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अब जो ये रुकू शुरू हो रहा है वो सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू है, जो कि कुरान का अजीम तरीन मकामात में से है। इस रुकू की पहली 6 आयतें वो हैं जिनके बारे में रिवायत आती है कि जिस शब ये नाजिल हो रही थी तो पूरी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिक्कत तारी रही। आप खड़े, बैठे, लेटे, रोते रहे। जब आए हज़रत बिलाल रज़ी ताला अन्हु सुबह के वक्त जगाने के लिए नमाज की इत्तला करने की कि नमाज फ़जर का वक्त तैयार है, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि उनकी कैफियत ऐसी हो रही है, तो आपसे पूछा कि क्या मामला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयत मुझ पे नाजिल हुई हैं, यानी कि वो दिक्कत शुक्र के जज्बे के तहत थी, यानी कि ये इतनी अजीम आयत हैं। आगे इरशाद रब्बानी है, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल औलिल अलबाब। बेशक आसमानों और ज़मीन के बनाने में, रात और दिन के आने जाने में निशानियां हैं अकल वालों के लिए। तो इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि ये निशानियां हैं, ये पहला कदम है हिदायत का। कायनात को देखो, फलक को देखो, ज़मीन को देखो, आसमान को देखो, फ़िज़ा को देखो, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को देखो कि ये सब आयात इलाही हैं। उनको देखो और अल्लाह को पहचानो। फिर जब अल्लाह को पहचान लिया तो उसे याद रखो। आगे रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। वो जो याद करते हैं अल्लाह को खड़े हुए, बैठे हुए और अपनी करवटों पर लेटे हुए, और फिक्र करते हैं आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में। इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि फिर वो लोग जो याद रखते हैं अल्लाह को, ज़िक्र करते रहते हैं हर वक्त अल्लाह का, खड़े हुए भी, बैठे हुए भी, लेटे हुए भी, करवटों में भी, और मज़ीद गौर व फिक्र करते रहते हैं आसमान और ज़मीन की तख्लीक में, तो फिर वो
ایک دوسرے نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، پھر پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ نہیں بیکار بنایا، تو پاک ہے سب عیبوں سے۔ اس آیت میں پھر کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب یہ سب کچھ جو تو نے بنایا ہے بے مقصد نہیں بنایا، بیکار نہیں پیدا کیا۔ پھر ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے اپنی طرف، ہمارا مقصد کیا ہے؟ میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ کیا میری زندگی بس یہی ہے کہ کھاؤ پیو جنو اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ؟ تو مقصد کیا ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ نہیں، کوئی خلا ہے۔ انسانی اعمال کے نتیجے میں نتائج نکلنے چاہیے، نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے۔ دنیا میں تو ملتا نہیں، کیونکہ نیکوکاروں کو فاقوں میں رہنا پڑتا ہے اور بدکار جو ہوتے ہیں عیش و عشرت میں رہتے ہیں۔ تو کوئی اور زندگی ہونی چاہیے جہاں بھرپور بدلہ ملنا چاہیے نیک اعمال کا۔ تو پھر وہ اٹھتے ہیں، سبحانک فقینا عذاب النار، تو ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے، یعنی کہ اے اللہ ہمیں وہ دوسری دنیا میں جو تو نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے گنہ گاروں کے لیے، تو ہمیں اس سے بچا۔ بے شک اس دنیا میں تکلیف اٹھائیں گے، فاقے بھی کریں گے، مصیبتیں بھی جھیلیں گے، لیکن حق کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے اسی پہ چلیں گے، وہ قبول ہے ہم کو۔ لیکن ہمیں اس آگ سے بچانا جو تو نے منافقوں کے لیے، منکروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، دہکتی ہوئی آگ، تو ہمیں اس سے محفوظ اور حفاظت فرمانا ہماری۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔